अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब? खैर खैरियत से हो? अच्छा जी, आज मैं लाया हूँ न्यू रेसिपी चटनी की। और चटनी इतनी मज़े की ना कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कभी खाने को जी ना करे तो फिर आप ऐसे बना लिया करो जिस तरीके से मैं बनाने लगा। हाँ जी, चॉपर का जार हमने ले लिया। अब जी इसमें हम डालने लगे हैं सबसे पहले प्याज। प्याज को हमने छोटा काट लिया और उसके बाद इसके अंदर डाल के तो इसके बाद ये थोड़ा सा लहसुन है वो भी हमने 4-5 दबे लेके तो वो भी इसमें डाल दिए। अब जी इसमें 3 हरी मिर्चें ली हैं वो भी काट के इसमें डाल दी हैं। ये है जी धनिया। धनिया भी आपने इसी तरीके से काट के वॉश करके अच्छे से तो वो भी आपने डाल देना। इसके बाद एंड पे जी टमाटर है, टमाटर भी इसके अंदर डालने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इस तरीके से चटनी इतनी मज़े की और बहुत ही अच्छी बनेगी। इसके बाद ये हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक का डालेंगे। ये देखें जी इस तरीके से। और हाफ़ टी स्पून सूरख मिर्चों का डालेंगे। ये देखें जी, ऐसे दाल धुल के उसके बाद इसको हम बंद कर देंगे। पानी थोड़ा सा मिलाएंगे इसमें इस तरीके से और इसको बंद करके तो इसको फिर हम चॉप करते हैं आपके सामने। ये देखें जी, बहुत ही मज़े की ये चटनी बन के तैयार होगी। आप दोरी में या कुंडी में भी बना सकती हैं और ऐसे भी बना सकती हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, तो बड़ी मज़े की ये चटनी बनेगी। आपने 1 मिनट के लिए इसे ऐसे घुमाना है। ये देखें जी इस तरीके से। तो अल्लाह पाक आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में बरकत दे, आप पे फजल करे। अल्लाह पाक आप पे बहुत करम करे। अच्छा जी, ये देखिए जी हमारी जो फाइनल लुक है बहुत प्यारी और अच्छी आएगी। इसके बाद जो हम प्रोसीजर करेंगे वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। ये देखिए बन के तैयार हो गई है। ये देखिए जी, इसके बाद जी फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। तो ये जी 2 चम्मच इसमें घी डालें हम। 1 चम्मच हमने डाल दिया, अब दूसरा चम्मच डाल लें हैं। तो इसके बाद जी इसमें हम ये जीरा लिया है, जीरा इसमें शामिल कर देना आपने इस तरीके से। ये देखें, जब ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाए उसके बाद जो चटनी हम लोगों ने बनाई है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी ये चटनी बन के तैयार होगी। ये देखें जी माशाल्लाह, इस तरीके से आपने भी करना है जैसे हम लोग कर ले हैं। ये देखें बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस तरीके से आपने बनाना है जैसे चांद बना रहा है, ठीक है। ये देखें, और इसके साथ तंदूर की रोटी इतनी मज़े की लगती है, मैं आपको क्या बताऊँ। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना, जैसे चांद ने बनाया वैसे बना के ट्राई ज़रूर करना। अच्छा, आज का वजीफ़ा साथ में बताने लगा हूँ। जिसके पास औलाद नहीं है उनके लिए ये वजीफ़ा बता रहा हूँ मैं। 40 दिन के लिए 40 बारी आपने पढ़ना है अल अव्वलो, आपकी गोद खाली नहीं रहेगी। अल्लाह हाफिज़।